हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। इस वीडियो में देखने वाले हैं ये जीएफजी का प्रॉब्लम ऑफ द डे विच इज़ कॉइन चेंज। ठीक है, ये काफ़ी फेमस प्रॉब्लम है। सीएस पे भी आपको मिल जाएगी। स्टार्टिंग के एक दो क्वेश्चंस में ही आएगा डीपी में। और दो वेरिएंट इसके बहुत फेमस हैं, एक कॉइन चेंज परमुटेशन, एक कॉइन चेंज कॉम्बिनेशन। इस वीडियो में हम दोनों देखने वाले हैं और दोनों में क्या डिफरेंस है। दो तरीके देखने वाले हैं, एक किस तरीके से वो परमुटेशन क्रिएट करता है और दूसरा तरीका किस तरीके से वो परमुटेशंस को रोकता है और किस तरीके से केवल हमें कॉम्बिनेशंस देता है। ठीक, तो स्टार्ट के क्वेश्चंस है, इसमें आपका बेस सेट होता है। यहाँ पे मैं रिकमेंड नहीं करूँगा कि आप सॉल्यूशन रटे या फिर किसी तरीके से अपने दिमाग में सॉल्यूशन को बैठा लें। आप तरीके को ध्यान दें। ठीक है, अगर तरीका आपको समझ में आ गया तो आगे के क्वेश्चंस में आपको डीपी में जितने भी आगे क्वेश्चंस करोगे, जो टफ चीज़ें होती है डीपी में, वो सब जो करोगे वो आपके लिए बहुत ईजी होती जाएंगी। लेकिन अगर स्टार्टिंग में ही आपने रटना चालू कर दिया तो फिर वो आगे आपका किसी काम का नहीं रह जाएगा, आगे आपको बहुत दिक्कत होगी। ठीक है, तो स्टार्टिंग के क्वेश्चन है, इसमें समझने की कोशिश करो। मैं आपको बहुत अच्छे समझाने की कोशिश करूँगा। आप बस ध्यान से देखते रहो वीडियो को, आपको पक्का दोनों में डिफरेंस समझ में आ जाएगा। और दोनों में अगर डिफरेंस समझ में आ गया तो आपको डीपी के अलग अलग तरीकों के बारे में पता चल जाएगा, है ना। क्योंकि बहुत कन्फ्यूजन होती है इसमें कि किस तरीके से परमुटेशन रोको, किस तरीके से परमुटेशन क्रिएट हो रही है। तो वो इंट्यूशन देने की कोशिश करूँगा कि किस तरीके से पहला तरीका जो है वो परमुटेशन को रोक रहा है और दूसरा तरीका जो है वो परमुटेशन क्रिएट कर रहा है। ठीक, तो इस वीडियो में कॉम्बिनेशन निकालने में तो कॉम्बिनेशन स्टार्ट करेंगे और फिर हम दूसरा तरीका देखेंगे। ठीक है, तो आइए देखते हैं पहले क्वेश्चन क्या है ये तो पता कर ले। क्वेश्चन देखो ये है कि आपको एक बेसिकली ये सम जो है ये आपको है कि कितने रुपए आपको किसी इंसान को देने हैं। ठीक, लेट से आपको 4 रुपये किसी दूसरे इंसान को देने हैं और ये कॉइन्स है कि आपके पास कितने कितने रुपए के सिक्के हैं। आपके पास 1 रुपये का सिक्का है, आपके पास 2 रुपये का सिक्का है, आपके पास 3 रुपये का सिक्का है। ठीक है, और इनफाइनाइट सप्लाईज हैं, मतलब कि 1 रुपये के आपके पास इनफाइनाइट कॉइन्स है, 2 रुपये के आपके इनफाइनाइट कॉइन्स है, 3 रुपये के इनफाइनाइट कॉइन्स है। अब आपको बताना है आप इन कॉइन्स का यूज़ करके कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हो जिसमें आप ये इसको 4 रुपये दे सकते हो। बेसिकली आप कितने ऐसे कॉम्बिनेशन बना सकते हो जिनका जो सम होगा वो इस सम के बराबर होगा, यानी कि जितने रुपए आपको किसी को देने हैं उसके बराबर हो। तो जैसे देखो ये 1 1 1 1 1 1 1 1 1 रुपये के 4 सिक्के दे दोगे तो 4 रुपये पूरे हो जाएंगे। बिल्कुल। अगर 2 1 रुपये के सिक्के दे दोगे, 1 2 रुपये का सिक्का दे दोगे तो भी 4 रुपये पूरे हो जाएंगे। अगर आप 2 रुपये के सिक्के दे दोगे तो भी 4 रुपये पूरे हो जाएंगे। अगर आप 1 रुपये का एक सिक्का दे दोगे और 3 रुपये का एक सिक्का दे दोगे तो भी आपके 4 तरीके पूरे हो जाएंगे, 4 रुपये पूरे हो जाएंगे। तो ये 4 तरीक़ों से आप बेसिकली किसी इंसान को 4 रुपये दे सकते हो अगर आपके पास सिक्के हैं 1 2 3 4 वाले। ठीक, अब ये कॉम्बिनेशन है। और परमुटेशन क्या होता है? परमुटेशन होता है, देखो जैसे ये 1 1 2 लिखा हुआ है तो अब इसी को परम्यूट कर दोगे आप, यानी कि आप पहले 1 रुपये दो, फिर 2 रुपये दो, फिर 1 रुपये दो। देखिए क्या बोल रहा हूँ मैं कि देखो जैसे कॉम्बिनेशन में तो आपने लिख दिया कि 1 1 2, यानी कि आप एक तरीके से इकट्ठा करके दे रहे हो कि इसमें एक मुट्ठी आपने दिखा दी कि देखो इसमें क्या है, इसमें 2 1 रुपये के सिक्के पड़े हैं और एक पड़ा है 2 रुपये का सिक्का। ठीक, ये आपने उस इंसान को बोल दिया। अब परमुटेशन में क्या है? परमुटेशन में आप एक एक सिक्का उठा रहे हो और उस दूसरे इंसान के हाथ में रख रहे हो। देखो दूसरा इंसान का ये हाथ है मान लो, तो इसमें आपने क्या किया, पहले रखा कि 1 रुपये का सिक्का दूंगा मैं तुम्हें, फिर दूसरा सिक्का रखा कि ये लो 1 रुपये का एक और सिक्का, फिर आपने दिया कि 2 रुपये का सिक्का दूंगा मैं तुम्हें। ठीक, तो ये क्या होगा, ये हो गया 1 1 2। अब दूसरा तरीका क्या है? परमुटेशन में होगा ये दूसरा तरीका। परमुटेशन में दूसरा तरीका क्या है कि आपने पहले दिया कि लो 1 रुपये का सिक्का दिया मैंने तुम्हें, अब मैंने पहले तुम्हें 2 रुपये का सिक्का दे दिया, अब मैंने तुम्हें फिर से 1 रुपये का सिक्का दे दिया, तो 1 2 1। और फिर तीसरा तरीका क्या है? तीसरा तरीका मान लो आपने पहले दिया 2 रुपये का सिक्का दे दिया, फिर 1 रुपये का सिक्का दे दिया, फिर 1 रुपये का सिक्का दे दिया, तो हमने कहा 2 1 1। अब परमुटेशन में ये तीनों तरीके अलग हैं क्योंकि इसमें आप 1 1 रुपये उठा के दे रहे हो उसको। पहले आपने 1 का सिक्का दिया, फिर 1 का सिक्का दिया, फिर 2 का सिक्का दिया। इसमें 1 का, फिर 2 का, फिर 1 का, इसमें 2 का, फिर 1 का, फिर 1 का। ये आपका परमुटेशन हो गया। कॉम्बिनेशन में क्या है? कॉम्बिनेशन में आपने ऐसे मुट्ठी बंद करके इंसान को कहा कि ये लो, इसमें तुम्हारा 1 रुपये के 2 सिक्के हैं और 2 रुपये का 1 सिक्का है। ठीक, तो उम्मीद करता हूँ इससे आपको समझ में आ गया होगा कि परमुटेशन और कॉम्बिनेशन में क्या डिफरेंस है। तो बेसिकली हमें क्या बताना है, हमें इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि कितने कॉम्बिनेशन हो सकते हैं, यानी कि हम बस ऐसे मुट्ठी बंद करके कितने तरीक़ों से दे सकते हैं इंसान को पैसे। ठीक, तो आइए देखते हैं कैसे करेंगे इसको। देखो इसको करने के लिए क्या होता है, आपको मान लो आपको कितने रुपए देने हैं, आपको इस क्वेश्चन में देने थे 4 रुपये। ठीक, हम लेकिन थोड़ा बड़ा एग्जांपल ले लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा समझ में आए। देखो 2 3 4 के कॉइन्स हैं हमारे पास मान लो, ठीक, और 1 2 3 लेट से हमें 7 रुपये देने, तो 0 1 2 3 4 5 6 एंड 7।
ठीक, लेट्स से हमें 7 रुपये देने हैं, तो हमने क्या किया, हमने एक 7 साइज़ की एरे बना ली। अब देखो हर एक पॉइंट पे क्या पड़ा होगा, हर एक पॉइंट पे पड़ा होगा कि 2 रुपये देने हो अगर मुझे किसी को, तो मैं कितने तरीक़ों से दे सकता हूँ। ठीक, अगर मुझे किसी को 2 रुपये देने हो तो मैं कितने तरीक़ों से दे सकता हूँ। ऐसे ही यहाँ पे क्या पड़ा होगा, यहाँ पे ये फाइनल जो आपका यहाँ पे आंसर स्टोर होगा कि अगर आपको 7 रुपये देने हैं तो आप कितने तरीक़ों से दे सकते हो। ये आपका यहाँ पे पड़ा होगा कि अगर किसी को 7 रुपये देने तो कितने तरीक़े से दे सकते हो। तो फाइनली जब हम पूरा सब कुछ कैलकुलेशन ख़त्म कर लेंगे तो मेरा लास्ट में यहाँ पे जो पड़ा होगा वो मेरा आंसर होगा। ठीक, तो आइए देखते हैं। अब ये आपकी एक एरे है। अब इसमें हम क्या करेंगे, इसमें हम एक एक करके अपने जो जो सिक्के हैं हमारे पास वो लेके आएंगे, इस एरे में उस सिक्कों के बेसिस पे चेंजेस करेंगे। ठीक, क्या कह रहा हूँ मैं, अभी आपको हो सकता नहीं समझ में आया हो, अभी मैं करूँगा तो शायद समझ में आने लगे। ठीक, तो देखो यहाँ पे मैं क्या तरीके हैं वो तरीके भी लिख दूँगा आपके लिए, ताकि आपको खाली नंबर्स में नहीं खेले हम एक्चुअल तरीके हमें पता हो कि क्या तरीक़ों की हम बात कर रहे हैं यहाँ पे। ठीक, चलो स्टार्ट करते हैं। देखो पहले किसी को आपको 0 रुपये देने, किसी को आपको 0 रुपये देने, कैसे दोगे। आपने कहा 0 रुपये देने का एक तरीका है। क्या तरीका है कि उस इंसान से मिलो ही नहीं, ना उस इंसान से मिलोगे ना उस इंसान को कुछ दोगे, तुमने हवा में कह दे कि हाँ 0 रुपये मैंने तुम्हें दे दी। ठीक, तो एक तरीका है किसी को 0 रुपये देने का कि उसको कुछ मत दो। कुछ मत दोगे तो यानी कि उसको 0 रुपये दे दिए तुमने। तो ये आप बेस केस की तरह मान लो कि आप किसी को 0 रुपये देने का एक तरीका होता है हमेशा कि उसको कुछ मत दो। ठीक, अब ये मदद करेगा आपका बाकी सारे तरीक़ों को बनाने के लिए। ठीक, बाकी सारी जगह पे भी 0 पड़ा हुआ है कि अभी किसी ने कोई सौदा नहीं किया है तो बाकी सारी जगहों पे आपका 0 पड़ा हुआ है। अब इसी एरे को आपको चेंज करते जाना है। ठीक, तो अब बारी आई इस 2 रुपये के सिक्के की। ठीक, 2 रुपये का सिक्का मार्केट में आया, आपने अपनी जेब में हाथ डाला, आपको मिला 2 रुपये का सिक्का। आपने कहा अब इस सिक्के की मदद से देखते हैं मैं कि किसके कितने कितने रुपए कितने कितने तरीक़ों से चुरा सकता हूँ। ठीक, आइए दूसरे कलर से देखते हैं। ठीक, तो अब 1 रुपये की बात आई। 1 रुपये का 1 रुपये देना है किसी को आपको, आपके पास आपने जेब में हाथ डाला था, आपके पास 2 रुपये का सिक्का था, क्या आप 1 रुपये दे सकते हो? नहीं दे सकते, देखो वापस कुछ नहीं मिलना है। तो क्या आप किसी को 1 रुपये देने के लिए 2 रुपये का सिक्का दोगे अगर वो वापस आपको कुछ नहीं देगा? नहीं दोगे। तो यानी कि इसमें तो कोई बदलाव नहीं आ सकता है। 1 रुपये आप नहीं दे सकते हो किसी को। ठीक, अब किसी को 2 रुपये देने थे आपको किसी को 2 रुपये देने थे। आपने कहा कि 2 रुपये देने हैं, मेरे पास है 2 रुपये का सिक्का, तो एक मैं 2 रुपये का सिक्का दे देता हूँ और मैं पूछ लेता हूँ कि 0 रुपये देने के कितने तरीके हैं। मैंने एक तो 2 रुपये का सिक्का दे दिया और जितने भी मेरे 0 रुपये देने के तरीके होंगे, मान लो 5 तरीके हैं 0 रुपये देने के, तो मेरे 5 तरीक़ों के आगे ये 2 लग जाएगा। ठीक, 5 तरीक़ों के आगे 2 लग जाएगा, तो मेरे ये जो 2 रुपये देने के तरीके हैं वो भी मेरे 5 हो जाएंगे। तो यानी कि 0 रुपये देने के जितने तरीके हैं वो मैं पता करना चाह रहा हूँ। ठीक, तो मैं पता करना चाह रहा हूँ कि 0 रुपये देने के कितने तरीके हैं। तो मैंने पूछा, देखो मेरी एरे में पड़ा हुआ है कि 0 रुपये देने के कितने तरीके हैं। 0 रुपये देने का तरीका कितना है? 0 रुपये देने का एक तरीका है मेरा। क्या तरीका है? कि कुछ भी मत दो। तो अब मैंने कहा ठीक है, मैं भी क्या करता हूँ कि कुछ भी मत दो के आगे ये 2 लगा देता हूँ। कुछ भी मत दो और 2 दे दो। किसी को अगर 2 रुपये किसी के चुकाने तो पहले उसको आपने कुछ भी नहीं दिया, फिर आपने उसको 2 दे दिया, तो एक तरीके से खाली आपने उसको 2 रुपये दे दिए। ठीक, तो एक तरीका आपको मिल गया। कौन सा तरीका? जो आपका 0 रुपये देने का तरीका था उसके पीछे आपने 2 रुपये लगा दिए और वो एक तरीका आपको मिल गया। देखो तरीके मैं आपको नीचे लिखते जा रहा हूँ तो आपको हो सकता है समझ में ज़्यादा आने की कोशिश। ठीक है, अब देखो, अब आपको किसी के 3 रुपये देने हैं। ठीक, किसी के 3 रुपये देने हैं आपको। आपने कहा कि देखो फिर से वही चीज़, 3 रुपये देने हैं, तो मैं क्या करूँगा, मैं पहले उसको 2 रुपये दूँगा और फिर मैं उससे कहूँगा कि तुम बता दो मेरे को 1 रुपये देने के कितने तरीके हैं तुम्हारे पास। 1 रुपये देने के जितने तरीके होंगे उन सब के साथ मैं 2 रुपये भी तुम्हें दे दूँगा। ठीक, किसी को तुम 1 रुपये दे रहे थे, अब उसी में तुमने कह दिया कि लो 2 रुपये और एक्स्ट्रा ऐड कर लो, अब 3 रुपये हो जाएंगे। किसी को 3 रुपये दे रहे हो। ठीक, तो वही चीज़ है। तो देखो यहाँ पे 1 रुपये देने का 0 तरीका है, यानी कि 1 रुपये आप किसी को दे ही नहीं सकते हो। जब आप 1 रुपये ही किसी को नहीं दे सकते हो तो उसमें आप 2 लगा के कैसे 3 रुपये दे दोगे? तो आप मतलब कि किसी को भी 3 रुपये नहीं दे सकते हो। तो यहाँ से आपने कहा 3 रुपये चाहिए तुम्हें, तो 3 रुपये नहीं मिल सकते, सॉरी। ठीक, तो अभी भी 0 ही तरीके रहे 3 रुपये के। अब 4 रुपये की बात आई। 4 रुपये की बात आई तो आपने फिर से सेम चीज़ कही कि देखो 4 रुपये देने हैं किसी को, तो पहले मैं एक 2 का सिक्का दे दूँगा और साथ में कह दूँगा कि 2 रुपये देने के तुम्हारे पास जितने भी तरीके हैं
₹2 देने के कितने तरीके, ये कैसे पता चलेगा? ₹2 देने के कितने तरीके हैं ये आपको इस अपनी डीपी से पता चल जाएगा कि ₹2 देने के कितने तरीके हैं। ₹2 देने का एक तरीका है। क्या तरीका है वो? ₹2 देने का तरीका है कि पहले कुछ मत दो और फिर एक 2 का सिक्का दे दो। और आपने कहा 2 का सिक्का तो एक मैं भी तुम्हें दे रहा हूँ, तो बेसिकली हो गया दो, कुछ मत दो, फिर एक 2 का सिक्का दो और फिर एक और 2 का सिक्का दे दो। तो कोई खाली हाथ पे लिए था, उसको आपने पहले कुछ नहीं दिया, यानी कि अभी ₹0 है इसके हाथ में। अब ₹2 का एक सिक्का दिया तो ₹2 हो गए, और फिर एक और ₹2 का सिक्का दिया तो ₹4 हो गए आपके पास। ठीक, तो बेसिकली इसके भी उतने तरीके हो गए जितने आपके ₹2 के तरीके हुए। ₹2 का एक तरीका था, तो इसके भी एक तरीके हो गए। क्या तरीका है वो? कि कुछ भी मत दो के पीछे 2 लगा हुआ था पहले, ये ₹2 का तरीका था। अब उसके पीछे अगर आपने 2 लगा दिया तो ये आपका हो गया ₹4 देने का तरीका। ठीक, तो सॉरी, ठीक है। अब बात आई किसकी? अब बात आई ₹5 की। अब ₹5 में अगर आप सोचने की कोशिश करो तो ₹5 देने के कितने तरीके होंगे? अब ₹5 देने के आपके कितने तरीके होंगे? ₹5 देने के उतने ही तरीके होंगे कि आप एक ₹2 का सिक्का दे दो और साथ में आप पूछो कि ₹3 देने के कितने तरीके हैं। अब आपने पूछा कि ₹3 देने के कितने तरीके बताओ, तो इसने कहा ₹3 देने का तो देखो 0 तरीका है। तो इसने कहा ठीक है, फिर ₹5 भी मैं नहीं दे सकता, क्योंकि ₹3 अगर कोई नहीं दे पा रहा है तो मैं उसके पीछे अपना 2 का सिक्का कहाँ लगाऊंगा? नहीं लगा पाऊंगा। ठीक, अब बात आई 6 की बात आई, तो 6 ने क्या कहा? 6 ने कहा कि तुम ₹2 दो और साथ में पूछाओ कि ₹4 देने के कितने तरीके हैं। जितने तरीके ₹4 देने के होंगे उनके पीछे मैं अपना एक 2 का सिक्का भी धीरे से रख दूंगा। ठीक, तो पूछा इसने कि 4 तुम्हारे कितने तरीके? इसने कहा एक तरीका है। इसने कहा ठीक है, मेरे पीछे ही रख दो अपना 2 का सिक्का भी। तो क्या तरीका था? कुछ ना दो, फिर ₹2 दो, फिर ₹2 दो, ये था ₹4 का तरीका। अब उसके पीछे एक और 2 का सिक्का रख दोगे तो तुम्हारे 6 के तरीके आ जाएंगे। ठीक, अब बारी आई किसकी? अब बारी आई 7 की। 7 के लिए क्या होगा? 7 के लिए भी सेम चीज़ होगी कि ₹2 का सिक्का रखो और ₹5 के तरीके पता करके आओ। एक खुद अपना जो काम कर रहे हो वो काम करो और पता करके आओ कि पीछे लोगों ने जो काम कर रखे हैं उनका कितना रिजल्ट था। तो बेसिकली ₹2 तुमने ₹2 दोगे और ₹5 के तरीके पता करोगे। ₹5 कितने तरीके हैं? ₹5 देने के 0 तरीके हैं, तो यानी कि ₹7 देने के भी फिर 0 तरीके होंगे। जब कोई ₹5 ही नहीं दे पा रहा तो उनके पीछे मैं अपना 2 का सिक्का भी नहीं लगा पाऊंगा, है ना? तो बेसिकली 0 तरीके रहेंगे। अब देखो, इस आइट्रेशन के बाद इस एरे में क्या पड़ा हुआ है? इस आइट्रेशन के बाद इस एरे में पड़ा हुआ है कि अगर मेरे पास खाली ₹2 का सिक्का होता, ₹2 के सिक्कों की इनफाइनाइट सप्लाई अगर मेरे पास होती, तो मैं किसी के ये फलाने रुपए किस तरीके से चुका सकता। देखो क्या पड़ा हुआ है कि ₹0 अगर किसी के देने होते मेरे को, तो एक तरीका था मेरे पास कि मैं वो अपना ₹2 का सिक्का अपने पास रखूँ, किसी को मत दूँ। अगर मेरे को किसी का ₹1 चुकाना होता तो मैं नहीं चुका सकता हूँ, क्योंकि ₹2 का सिक्का है मेरे पास, ₹1 कैसे चुका दूंगा? अगर किसी के ₹2 चुकाने होते तो कैसे चुकाता? एक तरीका था कि एक सिक्का मैं पकड़ा दूंगा। ₹3 चुकाने नहीं चुका पाऊंगा, क्यों? क्योंकि मैं एक ही रुपये नहीं चुका पा रहा था, उनके पीछे 2 लगा ही नहीं सकता हूँ। ₹4 कैसे चुकाऊंगा? ₹4 कि भाई 2 वाले सिक्के 2 बार दे दूंगा। ₹5 नहीं चुका सकता। 6 वाला कि भाई 2 वाले सिक्के 3 बार दे दूंगा। तो देखो, हो सकता है थोड़ा थोड़ा आपको सेंस बन रहा हो, लेकिन जब हम ये पूरी आइट्रेशन सारी खत्म कर लेंगे तो आपको पक्का पक्का सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक, तो देखो अब इस एरे में पड़े हुए हैं 2 के चेंजेस कि ₹2 के सिक्के के साथ कितने चेंजेस हैं। अब आपने कहा कि मैंने दूसरी जेब में हाथ डाला तो मेरे को एक ₹3 का सिक्का भी दिखाई दिया। दूसरी जेब में जैसे ही मैंने हाथ डाला तो मेरे को क्या दिखाई दिया? मेरे को दिखाई दिया कि ₹3 के कितने सिक्के हैं मेरे पास। तो ₹3 के भी उसके पास सिक्के निकले। ठीक, अब उसके पास ₹3 के सिक्के निकले तो उसने कहा देखो 2 का तो मेरे को पता है, 2 का मेरे को पता है, अब ₹3 भी अगर मैं इसमें मिला दूँ कि 2 का तो पता ही है और 2 के साथ 3 का भी सिक्का, यानी कि अब 2 और 3 दोनों के कॉइन्स है आपके पास और इसके आपको रिजल्ट पता करने हैं। तो इसके रिजल्ट बताओ कैसे पता करूँगा? ठीक, अब देखो वही होगा। अब स्टार्टिंग में आया ₹3 आया। आपने कहा देखो भाई मेरे पास ₹3 का सिक्का है, मेरे को किसी का उधार चुकाना है ₹0, क्या मैं चुका पाऊँगा ₹3 के साथ? इसने कहा नहीं, देखो भाई ₹3 है, किसी को अगर तुम ₹0 चुकाने ₹3 थोड़ी उसको दे दोगे, नहीं दोगे, क्योंकि वो वापस कुछ नहीं करेगा आपको। ठीक, तो 0 में कोई चेंजेस नहीं आ पाएगा। 1 किसी का 1 चुकाना है तो 1 में कोई चेंजेस आ पाएगा? नहीं, 1 में भी कोई चेंजेस नहीं आ पाएगा, क्योंकि आप ₹1 के लिए ₹3 थोड़ी दे दोगे किसी को। अगर ₹3 दोगे तो उसको वापस कुछ करना पड़ेगा, लेकिन यहाँ वापस का कोई खेल नहीं, यहाँ पे जो दे दिया वो दे दिया। ठीक, अब ₹2 की बात आई, ₹2 भी नहीं चुका सकते ₹3 के सिक्के से। पहली बार जब ₹3 की बात आई तब आपने कहा कि हाँ अब मेरा कुछ काम आ सकता है। तो उसने कहा ठीक है, तुम्हें ₹3 चुकाने थे किसी के, तुम्हारे पास सिक्का है एक ₹3 का, तो ₹3 का एक सिक्का तुम किसके पीछे लगा सकते हो? ₹0 अगर कोई चुका रहा हो
कोई अगर तुम्हारा 0 रुपये चुका रहा हो किसी को, उसके पीछे तुम अपना 3 रुपये का सिक्का पकड़ा दो कि लो भाई मेरा 3 रुपये का सिक्का भी ले लो, और अब तुम 0 रुपये नहीं चुका रहे हो क्योंकि अब तुम 3 रुपये और दे रहे हो, तो यानी कि तुम अब 3 रुपये चुका रहे हो। तो 0 रुपये चुकाने कितने तरीके? 0 रुपये चुकाने का एक तरीका था, तो उसके पीछे आपने अपने 3 रुपये चुकाने के तरीके भी जोड़ दिए, तो टोटल आपका एक तरीका आ गया। क्या है वो तरीका? कि कुछ नहीं दे रहा था कोई, उसके पीछे आपने 3 रुपये का सिक्का दे दिया। ठीक, कोई कुछ नहीं दे रहा था, उसके पीछे आपने 3 रुपये का सिक्का दे दिया, तो आपका एक तरीका और आ गया। ठीक है, अब देखो, अब आपको 4 रुपये चुकाने हैं। 4 रुपये चुकाने हैं 3 रुपये के सिक्के की मदद से। तो 4 रुपये चुकाने हैं आपको। 4 रुपये चुकाने के लिए कहा कि 4 रुपये का एक सिक्का लगा रहे हो, और साथ में पता कराओ, सॉरी 3 रुपये का सिक्का आपके पास, सॉरी 3 रुपये का सिक्का लगा रहे हो, और साथ में पता कराओ कि कोई 1 रुपये चुका रहा है क्या। कोई 1 रुपये चुका रहा हो तो उसके पास मैं जाऊँगा और अपने 3 रुपये दे दूँगा उसको। 1 रुपये लेकिन आपने देखा तो कोई नहीं चुका रहा था, तो इसने कहा कि फिर 3 की मदद से तो नहीं चुक पाएगा आज। ठीक, तो बेसिकली 3 की मदद से आज इसका कोई हिसाब नहीं हो पाया। तो इसने कहा ठीक है सॉरी। अब 5 पे आए। 5 पे आए तो 5 ने कहा कि देखो 3 रुपये की मदद से क्या तुम मेरा कुछ कर सकते हो। तो 5 से कहा गया कि देखो 3 रुपये तो हम दे देंगे, अब तुम्हें जाके मार्केट में पता करना है कि कोई क्या 2 रुपये चुका रहा है किसी के। अगर कोई 2 रुपये किसी के चुका रहा है, देखा तो हाँ कोई एक आदमी 2 रुपये चुका रहा था, तो एक तरीक़ों से 2 रुपये चुका रहा था, उससे आपने कहा कि लो भाई मेरा भी 3 रुपये रख लो और जाके 5 रुपये चुका दो। किसी के 2 रुपये चुकाने में ही आपने अपना 3 का सिक्का भी पकड़ा दिया, तो टोटल 5 रुपये चुकाए जा रहे हैं अब यहाँ पे। ठीक, अब देखो 6 की बारी आई। 6 की बारी आई। 6 से आपने कहा कि 3 रुपये मेरा एक सिक्का ले लो, और मार्केट में देखा हो कि कोई 3 रुपये क्या चुका रहा है। मार्केट में एक आदमी 3 रुपये चुका रहा था, तो इसने कहा ठीक है, अब एक आदमी क्योंकि 3 रुपये चुका रहा है तो मेरा एक और तरीका मिल गया मुझे। पहले मेरा दो के सिक्कों से तरीका था, अब क्योंकि मेरे पास एक 3 का सिक्का भी है तो एक और तरीका मिल गया। जो आदमी 3 रुपये चुका रहा था उसका तरीका, वो कैसे चुका रहा है, वो चुका रहा है कुछ नहीं दीस फिर 3 रुपये दे दिस। अब उसके पीछे मेरा 3 का सिक्का और जोड़ लो, मेरा एक और तरीका मिल गया आपको। ठीक, अब 7 की बात आई। 7 की बात आई। 7 ने क्या कहा? 7 ने कहा कि देखो 3 रुपये का सिक्का मैं दे सकता हूँ, और देखाओ कि मार्केट में कोई 4 रुपये चुका रहा है क्या। इसने कहा 3 रुपये दूंगा मैं, और मार्केट में दिखाऊंगा कि 4 रुपये हाँ एक आदमी चुका रहा है। तो इसने कहा ठीक है, फिर उसके जितने तरीके हैं उतने ही अब मेरे भी तरीके हो जाएंगे, उतने मेरे तरीके और बढ़ जाएंगे। पहले 0 तरीके थे, उसने एक तरीका देख लिया किसी को चुकाते हुए, तो एक तरीका इसका और बढ़ गया। ठीक, वो तरीका क्या था? वो तरीका था कि उस आदमी ने पहले 2 रुपये दिए, फिर 2 रुपये और दिए, और अब इसने कहा कि मेरे 3 रुपये भी रख लो। तो 4 रुपये वैसे चुक रहे थे और 3 रुपये मैंने और दे दिए, तो मेरे 7 रुपये टोटल चुक गए। ठीक, अब देखो, अब इस दो आइट्रेशन हो चुकी हैं, पहले 2 वाली आइट्रेशन फिर 3 वाली आइट्रेशन। अब देखो इस एरे में 2 और 3 रुपये सिक्के को मिला के कितनी कॉम्बिनेशन कितने हो सकते हैं, क्योंकि इसमें देखो आप केवल ये देख रहे हो कि कोई आदमी कितने रुपए दे के चुका रहा था, कैसे कैसे तरीक़ों से चुका रहा था, इससे आपको कोई लेना देना नहीं है। ठीक है, अभी मैं बताता हूँ कि ये तरीका क्यों आपके परमुटेशन रोक पा रहा है। ये चीज़ अभी मैं आपको डेफिनेटली एक्सप्लेन करूँगा थोड़ी देर बाद। पहले आप बस ये तरीका देख लो कि हाँ इससे कॉम्बिनेशन कैसे निकल के आ रहे हैं। ठीक, अब देखो फाइनल आइट्रेशन है, इसमें पूरा ध्यान लगाने की कोशिश करना। ये आपके पास आखिरी मौका है इस अप्रोच को समझने का। ठीक, तो पूरा अपना जितना भी ध्यान है, इधर उधर की चीज़ें मत देखो, पूरा ध्यान इसमें लगा के रखो। ठीक, अब आपके पास 4 रुपये का सिक्का भी आ गया है। 4 रुपये का आपने ऊपर वाली जेब में हाथ डाला, 4 रुपये का सिक्का आपका निकला। आपने कहा देखो ठीक है, अब मेरे पास 2 का सिक्का नीचे की जेब से निकला, तो 2 और 3 के सिक्के, 4 का सिक्का और आ गया मेरे पास। तो आपने कहा ठीक है, अब 4 रुपये का इफेक्ट भी लगाओ इसमें, और अब देखो कि मेरे कितने तरीक़ों से मैं दे पा रहा हूँ। ठीक, तो फिर देखा गया 0 पे आया। 0 रुपये चुकाने किसी के, 4 रुपये का सिक्के से कहाँ 0 रुपये चुका दोगे? नहीं। तो यानी कि 4 रुपये का सिक्का तब काम आएगा जब तक तुम्हारे रुपए 4 या 4 से ज़्यादा नहीं चुकाने तुम्हें। ठीक, तो बेसिकली 1 में भी काम नहीं आ पाएगा, 2 में भी काम नहीं आ पाएगा, 3 में भी काम नहीं आ पाएगा। 4 में पहली बार 4 रुपये का सिक्के का यूज़ आएगा। 4 में 4 रुपये का सिक्के का यूज़ कैसे आएगा? 4 रुपये देने थे, आपने कहा 4 रुपये मैं दे रहा हूँ, और किसी से पूछ के आओ कि 0 रुपये कैसे चुकते हैं। अगर कोई मुझे बता दे कि 0 रुपये कैसे देने, कितने तरीक़ों से, तो उन सारे तरीक़ों के आगे मैं अपने 4 रुपये और लगा दूंगा, तो टोटल मैं 4 रुपये किसी के चुका पाऊँगा। तो इसने कहा देखो 0 रुपये चुकाने का एक तरीका होता है, ऐसा एक आदमी ने मुझे बताया। तो इसने कहा ठीक है, फिर मेरा एक तरीका और बढ़ गया। कैसे? किसी ने बताया मुझे कि 0 रुपये चुकाने के लिए कुछ नहीं करना होता है, खाली रख दो, और उसके पीछे मैं अपना 4 का सिक्का अगर और लगा दूँ तो मेरा एक तरीका और बढ़ जाएगा। बिल्कुल ठीक। अब इसने कहा कि अब तुम्हें चुकाने कितने? अब तुम्हें चुकाने हैं 5 रुपये। 5 रुपये चुकाने हैं। 5 रुपये चुकाने के लिए मेरे पास है 4 का सिक्का, और किसी से पूछाओ कि 1 रुपये कैसे चुकाते हैं।
ये गया मार्केट में पूछने की 1 रुपये कैसे चुकाते हैं, इसने कहा 1 रुपये तुम कभी नहीं चुका सकते हो, क्योंकि जो तुम्हारे पास कॉइन्स हैं उनसे तुम 1 रुपये नहीं चुका सकते हो। तो उसने कहा ठीक है, फिर जब 1 रुपये ही नहीं चुका पा रहा हूँ तो मैं 4 अपना लगा के कुछ कर भी नहीं पाऊँगा, तो 5 को चुकाने का और कोई तरीका नहीं है। ठीक, अब गए हम 6 पे गए हम, 6 से पूछा तो 6 को कैसे चुकाओगे। 6 को चुकाने के लिए इसने बोला फिर से वही कि 4 रुपये मैं लगा दूंगा और मार्केट में पता कर रहा हूँ कि 2 रुपये कैसे चुकते हैं। तो इसने कहा 2 रुपये चुकाने का एक तरीका बता रहा है एक आदमी, क्या कि तुम पहले कुछ मत दो फिर उसको 2 रुपये दे दो। इसने कहा ठीक है 2 रुपये अगर चुका सकता हूँ मैं तो 4 का सिक्का भी है मेरे पास, 4 रुपये और लगा दूंगा तो 6 रुपये चुका दूंगा। इसने कहा ठीक है, तो एक तरीका और बढ़ा लो अपने पास। इसने एक तरीका और बढ़ाया, क्या था तरीका, पहले कुछ नहीं दो फिर 2 रुपये का सिक्का दो, अब तुम्हारे पास 4 रुपये का सिक्का भी है तो वो 4 रुपये का सिक्का भी दो। तो 6 रुपये के अब टोटल 3 तरीके हो गए, एक वो 2 वालों के सिक्कों के साथ, एक 3 वालों के सिक्कों के साथ, एक 4 रुपये लगा के 2 वाले का तरीका चुरा लिया तुमने। ठीक, अब 7 रुपये चुकाने, फाइनल आइट्रेशन, आखिरी मौका समझने का। क्या है आखिरी मौका समझने का, कि तुम्हें 7 रुपये चुकाने किसी के, 7 रुपये चुकाने के लिए देखो क्या करोगे। अभी तुम 4 रुपये के सिक्के को हाथ में लिए हुए हो, तो इसने तुमने कहा कि 4 रुपये तो मैं दे सकता हूँ किसी को तुरंत। अब इसने कहा ठीक है 4 रुपये तो तुमने दे दिए, अब बताओ कि तुम मेरे को 3 रुपये और किस तरीके से दे सकते हो। 3 रुपये इसने कहा कि जाओ पूछ के आओ कि कितने तरीक़ों से दे सकते हो। तो इसने कहा ठीक है, पूछने गया तो इसने कहा कि 3 रुपये देने का एक तरीका एक आदमी बता रहा है। तो इसने कहा ठीक है, फिर तुम 7 रुपये भी मेरे को एक और तरीके से दे सकते हो। कैसे, पहले वो 3 रुपये जैसे दे रहा है वैसे तुम 3 रुपये दे दो, और फिर उसके पीछे तुम्हारे पास क्योंकि एक 4 का सिक्का है तो 4 का सिक्का और लगा दो। तो बेसिकली हमें 7 देने के कितने तरीके आ गए इन सारे कॉइन्स का यूज़ करके। अब देखो, अब ये आइट्रेशन खत्म हो गई। अब इस आइट्रेशन के बाद आपके पास इस हैरे में क्या पड़ा हुआ है, इस हैरे में पड़ा हुआ है कि आपके पास डिनोमिनेशन थी 2, 3 और 4, 2, 3 और 4 के आपके पास सिक्के थे। आपको 7 रुपये, आपको ये फलाने रुपये देने थे, ये सारे रुपये देने के आपको टोटल तरीके पता चल गए। किसी को अगर आपको 0 रुपये देने इन सिक्कों का यूज़ करके तो एक तरीका है, किसी को आपको 2 रुपये देने तो एक तरीका है, किसी को आपको 3 रुपये देने तो एक तरीका है, किसी को आपको 4 रुपये देने तो 2 तरीके हैं, किसी को आपको 5 रुपये देने तो एक तरीका है, किसी को आपको 6 रुपये देने तो 3 तरीके, किसी को आपको 7 रुपये देने तो 2 तरीके। हमें क्या पता करना है, हमें पता करना है कि 7 रुपये देने कितने तरीके। तो फाइनली आपका ये जो डीपी के जितने भी रुपए देने हैं उसके जो भी पड़ा होगा, कितने भी आपको पता करना आपकी कितने रुपए देने हैं, तो उसका आप तुरंत एक ऑर्डर ऑफ 1 में बता सकते हो, ये पूरी एरे भरने के बाद। ठीक, तो बेसिकली आपका आंसर 2 हो जाएगा यहाँ से। अब देखो, अब एक मेन सवाल आया। मेन सवाल ये आया कि आपका ये तरीका जो है वो परमुटेशन कैसे रोक रहा है। देखो, तो अब ध्यान से सुनो कि ये तरीका परमुटेशन कैसे रोक रहा है। देखो, ये तरीका परमुटेशन ऐसे रोक रहा है कि परमुटेशन में देखो क्या था, अगर हम पीछे करके परमुटेशन देखें तो देखो परमुटेशन था कि अगर आपके पास 1 रुपये और अगर आपके पास 1 रुपये और 2 रुपये के सिक्के हैं, तो अब देखो परमुटेशन कब आ रही थी, परमुटेशन तब आ रही थी जब आप क्या करो, देखो कॉम्बिनेशन क्या था, कॉम्बिनेशन था 1 1 2, ठीक, कॉम्बिनेशन एक ही था। लेकिन अब आपकी परमुटेशन कब आ जा रही थी, परमुटेशन तब आ जा रही थी जब आप इस 2 को भी इस 1 रुपये, देखो 1 रुपये के अगर हिसाब से अगर आप 2 रुपये चुकाना है, देखो 1 रुपये के सिक्कों से आपको 2 रुपये चुकाने थे और 2 रुपये का सिक्का अगर अलग यूज़ करके फिर उसको 4 रुपये बनाना था। ठीक, तो बेसिकली आपने कहा कि 1 रुपये से अगर आपसे मैं पूछूँ 1 रुपये से अगर आपको 2 रुपये चुकाने तो कैसे चुकाओगे, तो आपने कहा 1 1 करके मैं 1 रुपये से 2 रुपये चुका दूँगा। लेकिन अब देखो इसी में 2 जो आ रहा था, अब 2 देखो या तो लास्ट में लगा दो 2 तो भी आपके 4 रुपये बन गए। अब ये 2 जो था वो बीच में भी आने की कोशिश कर रहा था, बीच में आएगा तो एक और तरीका और स्टार्टिंग में आएगा तो एक और तरीका। ठीक, लेकिन इस तरीके में देखो आपने क्या किया, इस तरीके में आपने जब तक 2 के सारे तरीके हो नहीं गए, जब तक 2 के सारे तरीके, देखो 2 एक ये खाली वाला 2 था, एक ये 2 2 था, एक ये 2 2 2 था। ठीक, जब तक 2 के सारे तरीके हो नहीं गए, अगर परमुटेशन होता तो ये 2 2 3 की जगह 2 3 2 भी आता, 3 2 2 भी आता। ठीक, लेकिन ये तरीके आपने कैसे रोके, क्योंकि आपने ये तरीके रोकने से, ये तरीके पहले ही रोकने दिए, क्योंकि देखो ये 3 जो था ये तभी आ पाया जब 2 की आइट्रेशन पूरी ख़त्म हो गई थी। अगर ये आपको बनाना था 2 3 2 मान लो आपको आंसर में लाना है, तो 2 3 2 आंसर में लाने के लिए क्या होगा, 2 3 2 आंसर में लगाने के लिए पहले आपको 2 की आइट्रेशन चाहिए, फिर आपको 3 की आइट्रेशन चाहिए और फिर आपको 2 की आइट्रेशन चाहिए। लेकिन हमने क्या किया, हमने 2 की आइट्रेशन एक बार ही एक साथ में ख़त्म कर दी। जो भी 3 की आइट्रेशन आई है वो 2 के सारे रिजल्ट पता चलने के बाद आई है। ठीक है, जो 3 की आइट्रेशन आई है वो 2 के सारे रिजल्ट आपके पहले से पता थे आपको कि 2 से 2 चुकाने के एक तरीका है, 2 से 4 चुकाने का एक तरीका है, 2 से 6 चुकाने का एक तरीका है। ठीक, अब इसके पीछे ही 3 लग सकता है,
अब बीच में कभी 3 नहीं आ पाएगा, क्योंकि बीच में 3 आने के लिए 2 को फिर दोबारा आना पड़ेगा, 2 दोबारा कभी आ ही नहीं रहा है। तो बेसिकली हमने यही मेक श्योर किया कि एक सिक्का जो है उसकी पहले सारे तरीके निकाल लो, उससे पहले सारे कॉइन्स चुकाने के कितने कितने तरीके ये निकाल लो, और उसके बाद किसी अगले सिक्के को उठाओ। जब तक वो सिक्के की सारी चीज़ें ना ख़त्म हो जाए तब तक अगला सिक्का उठाओ ही नहीं। तो हमेशा ये मेक श्योर रहेगा कि तुम्हारा जो 3 है वो जब भी आएगा वो हमेशा 2 के बाद ही आएगा, तुम्हारे 3 के बाद कभी 2 नहीं आ पाएगा। क्यों? क्योंकि हमने पहले ही 2 की सारी आइट्रेशन ख़त्म कर दी, 2 की जितनी भी पॉसिबिलिटी उनको सबको ख़त्म करके 2 के सिक्के को फेंक दिया एक तरीके से। अब 3 आएगा तो 3 के बाद कभी 2 नहीं आ पाएगा। इस तरीके से हम अपने में परम्यूटेशन रोक रहे हैं। तो अगर आपका सवाल आएगा कि अब परम्यूटेशन अगर मुझे बनानी ही हो तो मैं परम्यूटेशन कैसे बनाऊंगा, तो मैं कहूँगा कि देखो, अगर तुमने ठान लिया कि हाँ परम्यूटेशन भी तुम्हें चाहिए, तो अब देखो क्या करो, 0 1 2 3 4 5 6 7, ठीक। आपने कहा कि नहीं मुझे परम्यूटेशन चाहिए, तो अगर आपको देखो परम्यूटेशन चाहिए तो अब क्या करो। अभी मैं क्या कर रहा था, अभी मैं ये डिनोमिनेशन थी तो डिनोमिनेशन को, एक डिनोमिनेशन को उठा रहा था और अपनी फिर इस पूरे पे लूप चला रहा था, ठीक। मतलब कि ये मेरे डिनोमिनेशन वाला लूप जो था वो बाहर चल रहा था, डिनोमिनेशन वाला लूप जो था वो बाहर चल रहा था। और मैं क्या कर रहा था, मैं फिर एक डिनोमिनेशन के लिए अपने सारे कितने कितने रुपए कैसे कैसे चुका सकते हो ये सब का पता लगा रहा था। अब आपको परम्यूटेशन निकालना है तो आपको क्या मेक श्योर करना है कि पहले देखो 2 3, देखो क्योंकि अगर आपको 2 3 2 अगर लाना है किसी भी तरीके से तो कैसे ला पाओगे 2 3 2। देखो 2 3 2 लाने के लिए इस 7 पे जब आप खड़े हो तो आपको 2 रुपये का सिक्का चूज़ करने की पॉसिबिलिटी होगी, क्योंकि देखो लास्ट में आपका 2 रुपये का सिक्का लगाया गया, ठीक। तो 2 रुपये का सिक्का आपको लगाने का मौका मिल रहा हो, और साथ में आपको अगर पूछो कि 5 रुपये कैसे चुकेंगे, तो 5 रुपये चुकाने के लिए ये 2 3 यहाँ पे पड़ा हो, अगर ये 2 चीज़ें आपकी होती हैं तो आप फिर 2 3 2 ला सकते हो, ठीक। तो अब यहाँ से आपको ये समझ में आ रहा होगा कि आप क्या करोगे। अब आप जो ये वाला लूप है, ये जो दोनों लूप हैं, इन दोनों लूप को स्विच कर दोगे। कैसे? आप ये बाहर वाला लूप जो होगा वो आपका सिक्कों के ऊपर, वो आपका लगेगा कितने रुपए चुकाने हैं, और जो अंदर वाला लूप लगेगा वो लगेगा कि 2 रुपये से चुका रहा हो, कि 3 रुपये से चुका रहा हो, कि 4 रुपये से चुका रहा हो। कैसे? देखो 0 रुपये चुकाने का एक तरीका था, आपको बता ही चुके थे, वो खाली तरीका, ठीक। 1 रुपये चुकाने का कोई तरीका नहीं है, कितने भी कॉइन्स यूज़ कर लो। 2 रुपये चुकाने का अब एक तरीका आएगा, क्योंकि देखो पहले आपने कहा कि 2 रुपये चुकाने के लिए 0 तरीके हैं, ठीक। 0 तरीके पहले हर चीज़ के थे। आपने कहा कि 0 रुपये चुकाने के कितने तरीके हैं, 0 तरीके हैं। अब आपके पास 2 रुपये का सिक्का आया, 2 रुपये का सिक्का आया, 2 रुपये के सिक्के से 0 रुपये का तरीके पता करके आओ। एक तरीका था तो एक तरीका आपका भी हो गया, ठीक। एक तरीका क्या होगा, खाली और 2। 3 रुपये क्या इसमें लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। 4 रुपये क्या लगा सकते हो, नहीं लगा सकते हो। तो अब मैं क्या कर रहा हूँ, अब मैं हर एक कितने रुपये चुकाने उस पर जा रहा हूँ, फिर अब उसी पे सारे कॉइन्स देख रहा हूँ। अभी देखो परम्यूटेशन निकल के आएगा। कैसे? 3 पे आए, 3 पे 2 रुपये के सिक्के से क्या किसी तरीके से चुका सकते हो, नहीं, क्योंकि 1 रुपये चुकाने का कोई तरीका नहीं है। 3 रुपये से क्या चुका सकते हो, हाँ 0 रुपये चुकाने का एक तरीका है, तो इसका भी आपका एक तरीका आ गया। क्या तरीका है वो, कि खाली के पीछे लगा दो 3, ठीक। 4 पे आए, 4 पे आए तो 2 रुपये के सिक्के से हाँ चुका सकते हो, बिल्कुल चुका सकते हो। 2 रुपये का एक तरीका है तो तुम्हारा भी एक तरीका हो जाएगा। क्या हो जाएगा वो तरीका, खाली 2 2। 3 रुपये से चुका सकते हो क्या, 3 रुपये से नहीं चुका सकते हो, क्योंकि 1 रुपये चुकाने का कोई तरीका नहीं है। 4 रुपये से चुका सकते हो क्या, हाँ 0 रुपये चुकाने का एक तरीका है, तो यानी कि तुम्हारा भी एक तरीका और बढ़ गया, खाली और 4, ठीक। देखो अब हम क्या कर रहे हैं, अब हम हर एक जगह पे जा रहे हैं और यहीं पे सारे सिक्के ट्राई कर ले रहे हैं। पहले हम क्या कर रहे थे, पहले एक सिक्का लेके आए थे, उससे हम सारी चीज़ें ट्राई कर रहे थे, तो उसमें हमारे कॉम्बिनेशन बन के आ रहे थे। अब हम एक ही जगह पे हर सिक्का ट्राई कर रहे हैं, तो अब जब बाद वाली सिक्के की बारी आएगी तो बाद में ये जो छोटा सिक्का आएगा इसके लिए भी हमारे पास पहले सारे सिक्के यूज़ हो चुके होंगे, ठीक है। बस यहीं पे आपका परम्यूटेशन बनने लगेगा। कैसे? देखो ये 5 की बारी है, 5 की बारी आई तो 5 पे 2 रुपये का सिक्का यूज़ करके बना सकते हो क्या 5? हाँ, कैसे? 2 रुपये का सिक्का लगा दो, किसके पीछे, 3 के पीछे। तो अब देखो यहाँ पे बन गया ये आपका 3 2, ये अभी नहीं बना है आपका, एक तरीका बन गया। कैसे? 3 के पीछे आप 2 लगा पा रहे हो, पहले हमेशा 2 के पीछे 3 लग रहा था। क्यों? क्योंकि 2 के तरीके पहले से आपको पता थे, ठीक। अब देखो अब 3 का सिक्का है आपके पास, 3 के सिक्के ने पूछा क्या मैं बना सकता हूँ, हाँ 2 बनाने का एक तरीका है। तो अब देखो वो 2 3 भी आ गया आपका, कि 2 के पीछे 3 लगा पाओ। देखो यहीं पे परम्यूटेशन बन गई। क्या परम्यूटेशन? 3 2 एक परम्यूटेशन थी और 2 3 एक, ये दोनों आपस में परम्यूटेशन है कि एक 2 का सिक्का दे रहे हो, एक 3 का सिक्का दे रहे हो, ये कॉम्बिनेशन है। परम्यूटेशन क्या है, पहले 2 का दे रहे हो फिर 3 का दे रहे हो, पहले 3 का दे रहे हो फिर 2 का दे रहे हो, ठीक। तो एक तरीका और आ गया आपके पास।
अब 4 रुपये के सिक्के से नहीं बना सकते हो क्योंकि एक को चुकाने का कोई तरीका नहीं है। 6 की बारी आई, 6 कैसे बना सकते हो? 6 के लिए 2 का सिक्का लगाओगे तो हाँ 2 का सिक्का लगा के बना सकते हो, 2 2 2, ठीक, एक तरीका हो गया। अब 3 का सिक्का लगा के, हाँ 3 का सिक्का लगा के बना सकते हो, 3 3, एक और तरीका हो गया। 4 का सिक्का लगा के हाँ बना सकते हो क्या, 2 4, ठीक, 4 का सिक्का लगा के भी बना सकते हो आप। नहीं, इसके तो 2 तरीके थे ना, तो 2 2 2 भी यहाँ से निकल के आया और आपका ये 4 और 2 भी निकल के आया। तो देखो एक और परमुटेशन, 2 4 और 4 2, ठीक, तो टोटल आपके 4 तरीके यहाँ पे हो गए 7 बनाने के लिए। अब देखो 7 पे आओगे तो अब ये 2 3 2 भी निकल के आएगा। कैसे निकल के आएगा? 7 पे आया, 7 पे आपने पूछा कि पहले 2 का सिक्का लगा के मैं देखूंगा कितने तरीके बना सकता हूँ। 2 का सिक्का लगाओगे तो किसके पीछे लगाना है? 2 का सिक्का लगाना पड़ेगा 5 वालों के पीछे। 5 के 2 तरीके हैं। क्या तरीका है? 5 का एक तरीका है 3 2, उसके पीछे 2 लगा लो। एक और तरीका है क्या, 2 3, उसके पीछे भी 2 लगा लो, ठीक। 5 के आपको तरीके निकल के आए। क्या क्या तरीके थे? एक 3 2 2 निकल के आया, एक 2 3 2 निकल के आया, ठीक। और अब किसकी बारी आई? अब बारी आई किसकी? 3 रुपये के सिक्के की। 3 रुपये के सिक्के की बारी आएगी तो आपका ये जो बचा हुआ परमुटेशन है वो क्या है? बचा हुआ परमुटेशन है 2 2 3। कैसे? 4 रुपये के बनाने के कितने तरीके हैं? 3 तरीके, सॉरी 2 तरीके। क्या क्या? 2 2 और एक आपका 4। तो 2 2 और 4 के पीछे 3 लगाया तो आपके टोटल 4 तरीके हो गए अब। और एक क्या बचा? एक आपका 4 रुपये का सिक्का बचा, उसके लिए क्या पता करना है? 3 के तरीके कितने? 3 का तरीका आपका एक 3 है खाली, उसके पीछे 4 लगा दो। देखो एक और तरीका आ गया। अब टोटल आपके परमुटेशन में 5 तरीके आ गए। क्या क्या तरीके थे? 3 2 2, 2 3 2, 2 2 3 और 4 3 3 4। आपका जब कॉम्बिनेशन निकाला था तो कितने तरीके आए थे? 2 तरीके। क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो एक 3 का सिक्का यूज़ हो रहा है, 2 के यूज़ हो रहे हैं, ठीक। यहाँ पे भी एक 3 का सिक्का यूज़ हो रहा है, एक 4 का सिक्का यूज़ हो रहा है। तो बेसिकली अगर परमुटेशन देखो तो परमुटेशन आपकी 5 है लेकिन आपकी कॉम्बिनेशन कितने हैं? कॉम्बिनेशन खाली 2 ही हैं। तो उम्मीद कर रहा हूँ कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये तरीका कैसे परमुटेशन क्रिएट कर पा रहा है और ये वाला तरीका जो पीछे तरीका देखा था ये कैसे परमुटेशन रोक पा रहा है। इसमें क्या करा था हमने? इसमें हमने हर एक सिक्के को उठाया था कि अब 2 के सिक्के की बात आई, हर एक सिक्का एक जेब से हमें मिल रहा था। ये वाला सिक्का 2 वाला सिक्का मिला था तो आपने कहा कि अब 2 का सिक्का मिला तो पहले सारे तरीके देख लेते हैं कि 2 के तरीके से 1 कैसे चुका सकते हैं, 2 कैसे चुका सकते हैं, 3 4 5 6 7, ठीक। अब फिर 3 का सिक्का मिला, अब आपने कहा कि 2 के सिक्कों से चुका ही चुका हूँ, अब 3 का सिक्का भी उसमें धीरे से जोड़ के चुकाने की कोशिश करता हूँ। तो अब 3 के लिए फिर देखा था, फिर 7 तक गए थे आप। यहाँ पे क्या कर रहे हो आप? यहाँ पे आप कर रहे हो कि मेरे तीनों सिक्के हाथ में ही हैं। अब आपने पूछा कि 1 रुपये चुकाना है, चलो फिर ये 2 का सिक्का लेके चुका लो, 3 का लेके चुका लो, 4 का लेके चुका लो। फिर आप आगे बढ़े कि अब 2 रुपये चुकाना है, लो 2 का सिक्का लेके, 3 का सिक्का, 4 का सिक्का। 5 रुपये चुकाना है, लो 2 का सिक्का, 3 का सिक्का। इसमें ये कर रहे हो आप। पहले क्या कर रहे थे आप कि पहले आप एक सिक्का निकाल रहे थे कि 2 का सिक्का निकला है। अब इससे बताओ कि मैं कैसे कैसे करके सारे रुपये चुका सकता हूँ, ठीक। तो बेसिकली लूप आपने ऊपर नीचे कर दिया तो आपकी परमुटेशन और कॉम्बिनेशन पे इफेक्ट पड़ गया। तो बस तरीके से जैसे मैं समझा सकता था वैसे मैंने आपको समझाने की कोशिश करी। इस तरीके में देखो आपको कॉम्बिनेशन निकालना था तो क्या बाहर चलेगा? आपका ये कॉइन्स का लूप है ये बाहर चलेगा कि आप हर एक जेब में ट्रैवर्स कर रहे हो और हर एक जेब से आपका एक सिक्का निकल के आ रहा है। जो सिक्का निकल के आ रहा है उससे आप क्या करोगे? अब उससे आप अपनी पूरी डीपी भरने की कोशिश करोगे, डीपी में हर एक रुपये चुकाने की कोशिश करोगे। देखो कब चुका सकते हो? जब ये जो सिक्का है इसकी वैल्यू बड़ी है जितने रुपये चुकाने हैं, क्योंकि आपको वापस कुछ नहीं मिल रहा है। जैसे ही आपको बड़े मिल जाते हैं वैसे आप क्या करोगे? डीपी में जाके पूछोगे कि देखो मेरे पास 2 का सिक्का है, तुम 5 रुपये चुकाने हैं, तो 5 माइनस 2, 3 रुपये चुकाने के कितने तरीके? वो आपके डीपी में पड़े होंगे। 3 रुपये चुकाने के जितने भी तरीके होंगे उतने ही आपके 5 रुपये चुकाने के भी तरीके होंगे, तो वो ऐड कर दोगे उसमें। फाइनली लास्ट में आपका जो डीपी के लास्ट में पड़ा होगा उसमें आपका सारे इफेक्ट होंगे क्योंकि हर एक डिनोमिनेशन आपने ट्राई कर लिया, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ देखो कोड कुछ भी नहीं है। कोड अगर परमुटेशन का लिखना हो तो आप क्या करोगे? बस ये जो बाहर अंदर वाला लूप है इसको बाहर उठा के रख दोगे और ये जो बाहर वाला लूप है इसको अंदर रख दोगे। बस इतना ही लिटरली चेंज करना है, आपका परमुटेशन निकलने लगेगा, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एनालॉजी समझ में आएगी, इंट्यूशन समझ में आएगा। जो दोनों तरीके मैंने बताने की कोशिश करी उसको आप डिस्टिंग्विश कर पाओगे। कॉपी पेन उठाओ, लिखो, देखो, जिस तरीके से आपको समझ में आ पा रहा हो उस तरीके से समझो। बस रटना मत कि हाँ देखो ये लूप बाहर रख दिया, लूप अंदर रख दिया, क्योंकि ये इंटरव्यू में अगर आपको समझाना पड़ गया तो इंटरव्यू में समझाने में आपको दिक्कत होगी अगर आपको खुद नहीं समझ में आ रहा है तो, ठीक। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर कोई दिक्कत है तो कमेंट में पूछ लेना मुझसे। अगर वीडियो पसंद आए तो उसको लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। मैं मिलता हूँ आपसे किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।